अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, मैंने आज तक इंटरनेट पे जितनी भी हॉरर स्टोरीज पढ़ी और सुनी है, उनसे मैंने एक बात का अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और इंडिया में कोटा दो ऐसे शहर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज लोग शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद और कोटा में सबसे ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं। अभी बात सही है या गलत, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, इस्लामाबाद से तो मैं 2 से 3 स्टोरीज पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ कोटा में होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट डिस्कस करने वाली हूँ। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको पूरा सुनिएगा। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैंने एक वेबसाइट पर सुनी थी और इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट पेश आया था वो राजेश है। राजेश एक बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लड़का था। वो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था। राजेश की जिंदगी के सिर्फ 2 ही मकसद थे, एक तो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना और दूसरा अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना। राजेश को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने स्कूल की स्टडीज कंप्लीट की थी और वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता था। लेकिन राजेश के पेरेंट्स ने उसको काफी प्रेशराइज किया कि वो कॉलेज में एडमिशन ले और राजेश को मजबूरन कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। राजेश ने कोटा कॉलेज में एडमिशन लिया था, हालांकि खुद वो दूसरी सिटी में रहता था। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद राजेश का जो दूसरा काम था वो ये था कि कॉलेज के आसपास कोई अपने रहने के लिए हॉस्टल ढूंढ। अब आमतौर पर क्या होता है ना कि आप लोग जब कोई हॉस्टल ढूंढ रहे होते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप कोई ऐसा हॉस्टल ढूंढें जो आपके कॉलेज के आसपास हो। बट राजेश इससे बिल्कुल डिफरेंट था। राजेश एक ऐसा हॉस्टल ढूंढ रहा था जिसके आसपास बहुत सारी खाने की जगह हो, एंटरटेनमेंट की हर चीज उस हॉस्टल के आसपास होनी चाहिए। और बिल आखिर उसको ऐसा एक हॉस्टल मिल गया जिसके आसपास काफी ज्यादा बिजी प्लेसेस थी, मार्केट्स थी, फूड प्लेसेस थी, सब कुछ था। और ये हॉस्टल भी अभी बिल्कुल नया नया बना था। तो राजेश ने इस हॉस्टल में अपने लिए एक रूम बुक करवा लिया। अब राजेश को रूम 3rd फ्लोर पर मिला था। अभी 3rd फ्लोर का जो स्ट्रक्चर था ना वो कुछ ऐसा था कि पहले कॉरिडोर और कॉरिडोर के लेफ्ट पे और राइट पे रूम्स थे और बिल्कुल लास्ट में बाथरूम थे। और ये बाथरूम कंबाइन थे, जैसे 4-5 इकट्ठे बाथरूम होते हैं, इकट्ठे वॉश बेसिन लगे होते हैं, इस तरह का वो बाथरूम था। राजेश को जो रूम मिला था उसके आसपास वाले जितने भी रूम थे सभी रूम्स जो थे वो पहले से ही बुक थे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि राजेश बहुत ही जोली नेचर का, बहुत ही खुश मिजाज था, तो उससे बहुत ही जल्द आसपास के जो भी लड़के थे उनसे दोस्ती कर ली और ये सारे अच्छे दोस्त बन गए, 1-2 को छोड़कर। अब राजेश का पढ़ाई में तो कोई खास ध्यान था नहीं। उसका ये मकसद होता था कि वो दिन में बस फॉर्मेलिटी के लिए कॉलेज चला जाए और उसके बाद कॉलेज से आने के बाद सारा दिन बाहर आवारागर्दी करे, एंजॉय करे। और उसके जो दोस्त थे वो भी कुछ ऐसे ही थे। अब राजेश के घर से जब भी उसको कॉल आती तो वो अपने घर वालों से ज्यादा बात नहीं करता था और ये कह के फोन काट देता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मुझे कोई जरूरी काम है, इस तरह के बहाने करके वो फोन काट देता था और ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि मुझसे मेरे घर वाले मेरी स्टडीज के बारे में पूछेंगे, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कैसा पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना, इसलिए वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। अब सब कुछ ठीक जा रहा था, राजेश अपनी मर्जी से वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रहा था। तो कुछ ही दिनों में अब दिवाली आने वाली थी और दिवाली की आप लोगों को पता छुट्टियां होती हैं और इन छुट्टियों में हॉस्टल में जितने भी लड़के होते हैं वो सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। राजेश के हॉस्टल के भी बहुत से लड़के थे जो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने घरों में चले गए थे। सिर्फ 2nd फ्लोर पर 3 या 4 लड़के थे जो काफी पढ़ाकू किस्म के थे, तो उनको अपना टाइम वेस्टिंग करना था, इसलिए वो नहीं गए। 1st फ्लोर से सभी लड़के जा चुके थे और 3rd फ्लोर जहाँ पे राजेश रहता था उस फ्लोर से भी सब के सब चले गए थे सिवाय राजेश के। राजेश अपने घर नहीं गया था क्योंकि वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसको पता था कि मैं घर गया तो सभी लोग मुझसे मेरी स्टडीज के बारे में पूछेंगे, तो उसने कहा कि बेहतर है मैं यहीं पे रहूं, आराम से सुकून से छुट्टियां गुजारूं, घर जाऊंगा तो खामखा में टेंशन होगी, तो इसलिए वो रुक गया। अभी राजेश का ये पूरा फ्लोर खाली है, राजेश के अलावा उस पूरे फ्लोर में कोई भी नहीं है। अब उस दिन राजेश अकेला था और उसको रात में नींद नहीं आ रही थी। पहले तो वो अपने रूम में बैठा रहा, कभी उठता था, बैठता था, कभी लेट जाता था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। थोड़ी देर तक तो वैसे ही अपने रूम में रहा, उसके बाद वो उठा और अपने रूम से बाहर निकल आया और कॉरिडोर में टहलने लग गया। अभी रात ही तकरीबन 12 बजे का टाइम था। नीचे के फ्लोर में भी बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं। राजेश का फ्लोर तो वैसे ही खाली था, वहाँ पे भी बहुत अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन राजेश को इस सब में डर नहीं लग रहा था, उसको बस एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। तब वो कॉरिडोर में चक्कर लगाता लगाता जब बाथरूम के पास गया ना, तो बाथरूम के पास जाकर उसके ज़हन में ऐसे ख्याल आया कि मैं ऐसा करता हूँ, शावर ले लेता हूँ
हो सकता है मैं थका हुआ हूँ तो इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं शावर ले लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे नींद आ जाएगी। अब सोचें रात के 12 बज रहे हैं और इस टाइम पे पूरा फ्लोर खाली है और राजेश को शावर लेने की सूझ रही है। खैर राजेश बाथरूम में गया। अब जो बाथरूम था उसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 से 5 बाथरूम थे, तो राजेश पहले 3 बाथरूम छोड़कर चौथे वाला जो बाथरूम था ना उसमें शावर लेने के लिए चला गया। अब जब ये बाथरूम में गया, अब इसको कुछ सेकंड्स ही हुए थे, तो इसको ना बाथरूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई चल कर ना बाथरूम के अंदर आया है। अब जब राजेश ने ये आवाज़ सुनी ना तो उसको बड़ी हैरत सी हुई कि पूरा फ्लोर खाली है, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, तो ये बाथरूम में कौन आया इस टाइम। नीचे वाले फ्लोर जो है उसमें अपने उनके बाथरूम हैं, अगर उन्होंने यूज़ करना होगा तो अपने बाथरूम में जाएंगे, ऊपर तो कभी भी नहीं आते हैं, तो इस टाइम बाथरूम में कौन है। अभी राजेश ये सारी बात सोच ही रहा था कि वो जो चलने की आवाज़ थी ना उसके करीब आती गई आती गई आती गई, और जहाँ जिस बाथरूम में राजेश था ना उसके बिल्कुल बाहर आके जैसे कोई रुक गया। राजेश ने ऐसे दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा गैप होता है ना वहाँ से देखा, तो उसको वहाँ पे एक शेडो नजर आ रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हुआ है। तो अब ना राजेश एकदम ऊंची से बोला कौन है, तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उसके बाद वो शेडो था ना वो गायब हो गया, लेकिन किसी के वापस जाने की आवाज़ नहीं आई। अब राजेश ने इस बात को इग्नोर किया, अपना शावर लेता रहा। इस बात को कुछ सेकंड्स ही हुए कि इसके बाद राजेश को एक और आवाज़ आई। इस बार ये आवाज़ पायल की थी, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो, और ये आवाज़ बिल्कुल पहले वाली आवाज़ की तरह दूर से शुरू हुई थी और होते 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 ये पास आती जा रही थी, और राजेश के जो बाथरूम था उसके बाहर आकर ये आवाज़ रुक गई। और अब राजेश ने ध्यान से आवाज़ सुनने के लिए अपना शावर ऑफ किया ताकि वो आवाज़ सुन सके कि सच में उसको आवाज़ आ रही है, उसका वहम है, ये आवाज़ उसको सच में आ रही थी। अब राजेश को डर लगने लग गया, वो बहुत ज़्यादा डरा था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी कि ये कुछ तो गड़बड़ है। अभी राजेश ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसको अपने बाथरूम के दरवाजे के बाहर से ना किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई, बहुत ही खौफनाक सी आवाज़। राजेश की तो हालत बहुत ख़राब हो गई, वो इतना डर गया कि उसने कुछ नहीं यहाँ वहाँ देखा, उसने जल्दी से अपना शावर लिया, वो फ़ौरन उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर की तरफ भागा। अब जब वो बाहर की तरफ भागकर जा रहा था तो बाथरूम में जो वॉश बेसिन थे उनके साथ जो मिरर्स लगे होते हैं उसकी नज़र उन मिरर्स में पड़ी, तो उसने देखा कि उसके बाथरूम के बाहर एक लड़की खड़ी है, बहुत अजीब सी, उसके हाथ पाँव पूरे अकड़े हुए हैं, उसके चेहरे के आगे उसके बाल हैं, उसकी शक्ल अजीब सी भयानक सी है, और वो खड़ी होकर रो रही है और राजेश को देख रही है। ये सीन जब राजेश ने देखा वो उसकी हालत और ख़राब, वो भागता हुआ गया और फ़ौरन अपने रूम के अंदर, रूम का दरवाज़ा बंद, और जैसे मोस्टली इस तरह की सिचुएशन में होता है कि हम लोग अपने बेड पे जाके ऊपर अपना ब्लैंकेट ले लेते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे शायद इससे हम बच जाएंगे, तो राजेश ने भी यही किया, वो अपने बेड पे गया, उसने अपना ब्लैंकेट ऊपर ले लिया अच्छी तरह से। अब राजेश का पूरा जिस्म कांप रहा है और उसके खौफ से उसकी बुरी हालत है, और वो बेड पे बैठा हुआ है और बस ये सोच रहा है दिल में कि किसी तरह से ये रात गुजर जाए, इसके बाद तो मैंने इस हॉस्टल में रहना ही नहीं, मैंने सुबह ही अपना सामान पैक करना है और मैंने इस हॉस्टल से निकल जाना है, मैंने इसके बाद नहीं रहना यहाँ पे। अभी राजेश ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि एकदम से बहुत ज़ोर से रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, लेकिन राजेश बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं कर रहा, अपना सांस भी ऐसे ले रहा है कि सांस की भी आवाज़ ना निकले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाहर जो भी है उसको उसकी आवाज़ जाए, उसको पता चले कि राजेश रूम में है। कुछ देर दरवाज़ा नॉक होने के बाद स्टॉप हो जाता है। राजेश बस अपने दिल में दुआएं कर रहा है, बस किसी तरह से ये रात गुजर जाए। तो एकदम से राजेश के जो बेड के साथ वाली दीवार होती है उस दीवार से ना कुछ स्क्रैच करने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अपने नाखून से या किसी चीज़ से ना कुछ स्क्रैच कर रहा है वहाँ पे। बस राजेश को तो लग रहा है कि आज उसको हार्ट अटैक हो ही जाएगा, इतनी खौफनाक उसको इतना खौफ आ रहा है, इतना डर लग रहा है, उसकी हार्ट बीट तेज़ होती जा रही है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन फिर राजेश ने अपने आप को समझाया कि अब मुझे ये सब कुछ फेस करना होगा, मैं जितना डरूंगा मेरी हालत उतनी ख़राब होगी, तो मुझे हिम्मत करके देखना चाहिए ये है कौन, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तब उसने आराम आराम से अपने मुंह से ब्लैंकेट उतारा और बहुत हिम्मत और हौसले से ना पूरे रूम में चारों तरफ देखने लगा। अब राजेश मेंटली तौर पर पूरी तरह से रेडी था कि मुझे कोई भी चीज़ नज़र आ सकती कभी भी, तो बस मुझे रेडी रहना है और बस मुझे यहाँ से निकल के फ़ौरन भागना है रूम से बाहर। अब वो चारों तरफ देख रहा है, रूम बिल्कुल खाली है। अचानक से राजेश को किसी के हंसने की आवाज़ आती है और ये आवाज़ ऊपर की तरफ, उसकी छत की तरफ से आ रही होती है। राजेश आराम आराम से ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर वो जो देखता है उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वही लड़की जो उसने बाथरूम के बाहर देखी थी ऊपर छत के कोने के साथ खड़ी हुई है और राजेश को देखकर ऐसी भयानक शक्ल बनाकर मुस्कुरा रही है। यह सीन देखने के बाद राजेश के होश उड़ गए, वो फौरन भागता हुआ अपने रूम से बाहर निकला, चीखता चिल्लाता सेकंड फ्लोर में गया। सेकंड फ्लोर में जितने भी रूम थे सबके दरवाजे जोर जोर से बजाने लगा, जल्दी खोलो दरवाज़ा, जल्दी खोलो, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो, चिल्लाता हुआ चीखता हुआ दरवाजे खटखटाने लगा। इतनी रात हो रही, 2 बजने वाले थे रात के, सबके सब सोए हुए थे, तो ये सारे लड़के घबरा के उठ के बाहर आए कि क्या हो गया इस टाइम, इतना शोर कौन मचा रहा है। जितने वो 3 4 5 लड़के
लड़के थे वो सब के सब बाहर आ गए। राजेश ने उन सबको रोते हुए सारी बात बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अभी सारे लड़के ये बात सुन के बहुत हैरान भी थे और डर भी गए कि ये इतनी अजीब सी बात बता रहा है, और उसकी हालत भी ऐसी थी कि उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये झूठ बोल रहा है। तो इनमें से कुछ लड़कों ने कहा कि हम ऊपर जाके देखते हैं, लेकिन राजेश ने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा और तुम लोग भी ऊपर ना जाना, वो बहुत ही खतरनाक है, हमें मार भी सकती है, हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। अभी सारे लड़के बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा हॉस्टल खाली था और ये कुछ लोग ही थे वहाँ पर। तो इनमें से फिर एक लड़का जो था सीनियर था, उसने राजेश को कहा कि राजेश तू फिक्र न कर, आज रात तू मेरे साथ आके सो जा। वो राजेश को अपने रूम में ले गया, लेकिन राजेश पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों को पता नींद भी कहाँ से ही आती है, बस वो पूरी तरह से कांप रहा है और उसको नींद भी नहीं आ रही है। वो जो लड़का था जिसने राजेश को अपने रूम में रखा था, वो पूरी रात ये ऑब्जर्व कर रहा है कि राजेश की हालत इतनी ख़राब है। सुबह हुई तो राजेश को इतना तेज़ बुखार हो गया। अब सभी को ये बात कंफर्म होगी कि वाकई राजेश ने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई है। और फिर उस लड़के ने जिसने राजेश को रूम में रखा था, उसने भी बाकी सब लड़कों को बताया कि भाई इसकी तो रात में भी हालत बहुत ख़राब थी, ये तो सोया भी नहीं एक सेकंड के लिए भी। तो हमें इस हॉस्टल की हिस्ट्री मालूम करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हुआ था इस जगह पर जो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, कोई तो इस हॉस्टल की हिस्ट्री होगी। तो फिर इन सब लड़कों ने ये डिसाइड किया कि ये हॉस्टल से बाहर आसपास जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे जाके लोगों से पूछेंगे, किसी को तो कुछ पता ही होगा इस बारे में कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो ये लोग बाहर गए और ये शॉप्स पे जाके बारी बारी पूछने लगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोग नए ही आए हुए थे तो किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो अल्टीमेटली ये एक दुकान पर पहुंचे जहाँ पर एक बूढ़े से अंकल थे शॉपकीपर। तो इन्होंने उन अंकल से बात की कि अंकल ये जो हॉस्टल बना है नया, इस हॉस्टल से पहले इस जगह पर क्या था और क्या इस जगह की कोई हिस्ट्री है। तो उन अंकल ने इन लोगों को बताया कि बेटा आज से तकरीबन 15 साल पहले यहाँ पे एक घर हुआ करता था, लोग बहुत ही अमीर थे जिनका ये घर था। तो उस घर का जो ओनर था, उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी डेथ हो गई थी और उसने नई शादी कर ली थी, और उस आदमी की फर्स्ट वाइफ से एक बेटी थी। जब उसने दूसरी शादी की और उस लड़की की जब स्टेप मदर आई, तो उस औरत ने उस लड़की पे बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। उसे पूरे घर का काम करवाती थी, उसको मारती पीटती थी, बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी उसके ऊपर। और सेकंड वाइफ की अपनी भी एक बेटी थी, उसके साथ वो बहुत ही प्यार से रहती थी, बहुत अच्छी तरीके से रहती थी, लेकिन अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करती थी। और इस बात से उस लड़की के बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो लड़की थी, उसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तंग आके उस घर में खुदकुशी कर ली थी। और जब उसने खुदकुशी की तो उसके बाद भी उसकी सौतेली माँ को या इवन के उसके बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग उल्टा खुश हुए कि अच्छा हमारी जान छूट गई इससे। और इन लोगों ने इसके जो लास्ट राइट्स होते हैं वो भी अच्छे से नहीं किए। तो उस लड़की के मरने के कुछ दिनों के बाद उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई। इन लोगों को वो लड़की उस घर में नजर आती थी और उसके रोने की आवाज़ें पूरे घर से आना शुरू हो गई थी। तो फिर इन लोगों ने ये घर बेच दिया था और वो लोग खुद यहाँ से चले गए थे। उनके घर बेचने के कुछ अर्से के बाद यहाँ पर ये हॉस्टल बना था जिसमें आप लोग रह रहे हैं। तो इन लोगों को जब ये हिस्ट्री पता चली तो ये लोग जाके जो हॉस्टल का ओनर था उससे मिले और ये लोगों ने उस पर बहुत गुस्सा किया कि इस जगह की इस तरह की हिस्ट्री थी इतनी खौफनाक, आपने यहाँ पर हॉस्टल बनाया और उसके अलावा आपने हमें बताया भी नहीं कि यहाँ पर इस तरह का कुछ हुआ था मसला। तो अब तो हम आप लोगों की पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और आपका ये हॉस्टल बंद करवाएंगे। लेकिन वो जो ओनर था हॉस्टल का, उसने इन लड़कों से माफ़ी मांगी और इनको कहा कि प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना वरना मेरे हॉस्टल का नाम खराब हो जाएगा। मैं आप लोगों को आपके जितने भी पैसे हैं वो वापस कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन प्लीज़ मेरे हॉस्टल के बारे में किसी को शिकायत मत करना। तो फिर इन लोगों ने ऐसा ही किया। राजेश ने भी अपने पैसे वापस लिए, बाकी लड़कों ने भी, और ये लोग हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। अब राजेश जब अपने घर वापस गया तो उसने घर वालों को सब कुछ बताया, लेकिन उसके घर वालों ने फिर भी उसको फोर्स किया कि चलो वहाँ पर ऐसा मसला था लेकिन अब तुम किसी और हॉस्टल में जाओ, लेकिन तुमने अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़नी है। लेकिन राजेश को तो पहले ही पढ़ाई से चिढ़ थी और ऊपर से उसके साथ ऐसा हादसा हो गया था, तो वो तो फिर डट गया। उसने कहा नहीं, मैंने अब और पढ़ाई नहीं करनी है, मैं अपना बिजनेस करूँगा और अपना बिजनेस को ही चलाऊँगा, मैंने अब कोई पढ़ाई नहीं करनी, ना ही मैंने किसी हॉस्टल में जाना है। तो राजेश और उसके पेरेंट्स में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन फिर आखिरकार उसके पेरेंट्स को मानना ही पड़ा और उन लोगों ने राजेश को इजाज़त दे दी, ठीक है तुमने जो भी अपना बिजनेस करना है वो तुम करो और पढ़ाई छोड़ दो। तो फिर राजेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो फॉर्चुनेटली राजेश का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल गया था और जैसा उसने सोचा हुआ था बिल्कुल वैसा ही उसका बिजनेस चला था। और पढ़ाई को उसने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया और उसके बाद बस अपना काम शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी राजेश के साथ कोटा हॉस्टल में पेश आई थी। ये एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस ईमेल पर। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।